प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषेक विषय पर हम श्रृंखलाबद्ध रीति से शिक्षा आरंभ करते हैं। द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषेक, उसका पार्ट 1 हम इस विषय पर श्रृंखलाबद्ध रीति से अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, स्वर्गदूतों की उपस्थिति के लिए। हे पिता, हम पर अनुग्रह कर ताकि हम परमेश्वर का अभिषेक विषय पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकें और जान सके पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम कैसे आनंद के साथ तेरी आराधना कर सकते हैं और तेरी सेवा कर सकते हैं। इस विषय को सीखने और सिखाने के लिए प्रभु हमारी सहायता अगुवाई कर। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए और अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए, ताकि जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है हर एक वचन को सुनने वाले लोग अपने जीवन में तेरे मौजूदगी को, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने सेवाओं में महसूस करने पाए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 1, परमेश्वर का अभिषेक भाग 1 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। हम बाइबल से पढ़ते हैं यिर्मयाह पहला अध्याय 4 से 10 पद में। यहाँ पर यिर्मयाह का सेवा के लिए बुलाहट का वर्णन पाया जाता है। यहाँ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, तेरे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको चुन लिया है और तेरे माता के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझको चुन लिया है और तेरे जन्म से पहले ही मैंने गर्भ में तेरा अभिषेक किया है और तुझे पूरे राष्ट्रों के ऊपर मैंने अपना भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। 6 पद में, तब यिर्मयाह कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। जब यिर्मयाह का ये बुलाहट परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में दिया तो यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं तो अभी लड़का हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैं ठीक से बोलना भी नहीं जानता। तब 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। परमेश्वर कहता है, जो मैं तुझको बोलूँगा, शब्द दूंगा, तू वही बोलेगा और जहाँ मैं तुझको जाने के लिए कहूँ तू वहीं जाएगा। तू मेरी प्रतिनिधि बनकर मेरी ओर से लोगों को मेरा संदेश देने वाला बनेगा। पद 8 में परमेश्वर ने यिर्मयाह को प्रोत्साहित किया और कहा, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। यहोवा की यही वाणी है। जब परमेश्वर हमें सेवा के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर सेवा के लिए हमारा अभिषेक करता है और जब परमेश्वर सेवा के लिए हमको भेजता है तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। प्रभु ने, यीशु ने भी कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर जब अपनी सेवा के लिए हमको बुलाहट देता है, परमेश्वर सेवा का अधिकार देता है, सेवा के लिए भेजता है, तो परमेश्वर स्वयं हमारे साथ होता है। 9 पद में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। और जब हम सेवा के लिए जाते हैं, परमेश्वर अपना शब्द, अपना वचन हमारे मुंह में डालता है, हमारे विचारों में डालता है, हमारे मनों में डालता है और हमें परमेश्वर की ओर से प्रवक्ता बनकर परमेश्वर की ओर से वचन को बोलना होता है। 10 पद में परमेश्वर कहता है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको आज के दिन पूरे जातियों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, पूरे राष्ट्रों के ऊपर मैंने तुमको अपना अधिकारी नियुक्त किया है, उन्हें गिराने के लिए और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, शैतान के साम्राज्य को गिराने के लिए, शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए, शैतान के कामों को काट डालने के लिए
और परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए और स्थापित करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है और परमेश्वर हमको अपना अधिकारी नियुक्त करता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और यिर्मयाह को बताया कि मैंने तुमको जाति जाति और राज्य राज्य के ऊपर में अपना अधिकारी नियुक्त किया है। जो मैं बोलूँ तो वही बोलना, और जहाँ मैं तुझे जाने के लिए कहूँ वहीं तू जाना, और शैतान के कामों को नाश करना और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। तो हम यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के अभिषेक को हम देखते हैं। हम अभिषेक के विषय में श्रृंखलाबद्ध रीति से मनन करेंगे। परमेश्वर का अभिषेक, इस विषय को हम श्रृंखलाबद्ध रीति से अपने जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्यों में परमेश्वर के अभिषेक के लिए हम इस विषय पर हम मनन करेंगे। पहली बात, व्हाट इज गॉड्स अनॉइंटिंग? परमेश्वर का अभिषेक क्या है? परमेश्वर का अभिषेक क्या है? साधारण शब्दों में परमेश्वर के अलौकिक उपस्थिति को अभिषेक के रूप में जाना जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के उपस्थिति को ही परमेश्वर का अभिषेक कहा जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन का प्रचार करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम 2 या 3 एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी गर्माहट को हम महसूस कर सकते हैं। और यही परमेश्वर का अभिषेक है। जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है तो हम उसको अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं, उसके गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। हम अपने शरीर में हमारे उत्तेजना को हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर का अभिषेक कहा जाता है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारे सेवा में हमेशा होना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अभिषेक को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, और पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य बड़े सामर्थ्य के साथ और अधिकार के साथ पूरा कर पाया। हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 38 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यहाँ पर लूका लिखता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता फिरा, वह लोगों की भलाई करता फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। शैतान के द्वारा से जो लोग सताए गए थे, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का अभिषेक का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब हम परमेश्वर के अभिषेक हमें प्राप्त होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, परमेश्वर हम में होकर अपना कार्य करता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। प्रभु भलाई करता फिरा, शैतान के द्वारा से सताए हुए लोगों को छुटकारा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। परमेश्वर का अभिषेक ही है जो प्रभु यीशु मसीह को भलाई करने, चंगाई देने और छुटकारा देने के योग्य बनाया। प्रभु जहाँ भी गए लोगों को चंगाई दिया। प्रभु जहाँ भी गए शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए प्रभु यीशु मसीह लोगों की भलाई किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रहेगा, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, तो हम लोगों की भलाई करने पाएंगे। शैतान के बंधुआई में जो लोग हैं उनको छुटकारा देने पाएंगे, और जो बीमार अस्वस्थ है हम उनको चंगाई देने पाएंगे। तीसरी बात है द सीक्रेट ऑफ द अनॉइंटिंग। द सीक्रेट ऑफ द अनॉइंटिंग, अभिषेक का रहस्य। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे रहेगा, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में कैसे बहेगा। और इसका सीक्रेट है यूहन्ना 8 अध्याय के 29 पद में। यूहन्ना 8 अध्याय 29 पद में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। ये
अभिषेक का रहस्य है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ में है। जब हम सेवा में जाते हैं, जब हम सेवा के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ खड़े होना, प्रभु मुझ में हो करके बोलना। जब मैं लोगों को स्पर्श करूं, प्रभु आप मुझ में होकर लोगों को स्पर्श कीजिए। जब आप काम में जाते हैं तो प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरे साथ रहिए, मेरी सहायता अगुवाई कीजिए, मेरे कामों में आशीष दीजिए। आप कहिए, प्रभु ये जो स्टूडेंट्स है, प्रभु मेरे पढ़ाई में मेरे साथ रहिए, प्रभु इस पढ़ाई में आप मुझको आशीष दीजिए, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने से और माने जाने से। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम वही काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से बहने लगता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 8 पद में कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने देह में रहने के दिनों में वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे, और भक्ति के कारण, भक्तिमय जीवन के कारण से उसकी प्रार्थना सुनी गई। और पुत्र होने के बावजूद वो दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, और इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में हमेशा बना रहता था। यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में, आपकी सेवाओं में परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, तो उसका रहस्य है पहला प्रार्थना और दूसरा है आज्ञाकारिता। प्रार्थना और आज्ञाकारिता। प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। तो यही है अभिषेक का रहस्य, परमेश्वर को अपने साथ रखना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जो मैं अपना वचन तेरे मुंह में डालूंगा, जो मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलूंगा वही तू बोलना, और जहां मैं तुझे जाने के लिए कहूं तो वहीं जाना। लोगों को देख करके डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर इस संसार में हमें सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए भेजा है, तो परमेश्वर कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए। जो मैं बोलूँगा तुम वही बोलना, और जहाँ मैं तुम्हें कहूँ तुम वही जाना। और इसलिए हमें परमेश्वर का सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। जैसे यशायाह ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और कहा, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। और परमेश्वर ने यशायाह को इस्राएल के ऊपर वॉचमैन नियुक्त किया, और परमेश्वर ने कहा, यशायाह जो मैं शब्द तुम्हें दूं वो मेरी ओर से सुन सुनकर मेरे लोगों को चिताते रहना। चौथी बात, परमेश्वर के अभिषेक के साथ चंगाई आता है। परमेश्वर के अभिषेक के साथ चंगाई आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, जब वचन का प्रचार होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आता है। और जहाँ कहीं परमेश्वर की अभिषेक है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर छुटकारा है, वहाँ पर चंगाई होता है, वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होता है, वहाँ पर दुष्ट आत्मा चिल्लाकर भाग जाते हैं। परमेश्वर के अभिषेक के साथ चंगाई आता है। जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में होकर जा रहे थे, तो पीछे से 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री थी, जिसको लहू बहने का बीमारी था, और वो बहुत इलाज करवाई थी, परंतु वो बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं की थी। वे अपना सामान बेच बेच कर बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाई थी, परंतु उसका बीमारी ठीक होने के बदले में और अधिक बढ़ गया था। वो कंगाल हो गई थी, अपने जीवन में वो इस बीमारी से तंग आ चुकी थी। उसने प्रभु के बारे में सुनी, प्रभु के वचन पर विश्वास की, और वो पीछे से आकर प्रभु के वस्त्र को छू ली। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र में होकर बह रहा था, और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुई तो ये लहू बहने वाली स्त्री अपने बीमारी से चंगी हो गई। प्रभु का अभिषेक उसके वस्त्र से होकर बह रहा था, और उसके वस्त्र को छूने से रोगी चंगी हो गई। प्रभु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकला है। और उस स्त्री ने कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। तो प्रभु यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए और विश्वास से उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए और विश्वास से परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए। ये स्त्री कहती थी, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पांचवी बात, परमेश्वर का अभिषेक मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर का अभिषेक मुर्दों को जीवन देता है। जैसे धूप से जो पेड़ पौधे मुरझा जाता है, जब उसमें पानी डाला जाता है तो उसमें ताजगी आ जाता है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में एक ताजगी को लाता है, हमारे जीवन में एक प्रोत्साहन को लाता है, हमारे जीवन में वो हमको एक फिर से हमारे जीवन में एक ताजीपन, एक ताजापन, एक हमारे जीवन में एक अभिषेक आ जाता है। मरकुस 5 अध्याय 41 और 42 पद में हम पाते, जब प्रभु यीशु मसीह याइर के घर में गया जिसकी बेटी मर गई थी, और प्रभु ने कहा था ये बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। और प्रभु यीशु मसीह अंदर में गए अपने चेलों के साथ और उस लड़की के हाथ को पकड़ा और कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तो लड़की उठकर बैठ गई। प्रभु ने कहा, इसको खाने के लिए दो, और उसके माँ बाप को वो लड़की सौंप दी गई। यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर का अभिषेक था जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस योग्य बनाया कि वो मुर्दों को जिलाए। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो मुर्दों को जिलाता है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक उसके शरीर में होकर, उसके वस्त्रों में होकर बह रहा था। परमेश्वर का अभिषेक जब बहता है, लोग जीवन पाते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, अपने जीवन में सांत्वना और प्रोत्साहन को प्राप्त करते हैं। मुर्दे जिलाए जाते हैं, जो आत्मिक रूप से मुर्दे हैं वे जिलाए जाते हैं। और इसलिए जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो हमको परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। जब प्रचार करते हैं परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। जब बीमारों को हाथ रखते हैं परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए। और इसके लिए हमको परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। छठवीं बात, यह अभिषेक प्रभु यीशु के ऊपर कब आया? यह अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कब आया? मत्ती 3 अध्याय 16 से 17 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा से बपतिस्मा लिया पानी में डूबकर, और बपतिस्मा लेकर जब प्रभु यीशु मसीह बाहर आया और प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में आकर उसे कंधे पर बैठ गया और स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया और पानी से निकलकर, जल से निकलकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर पिता से, और तब पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के सिर कंधे पे आके बैठ गया। और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के विषय के ऊपर उसी समय आया। और जब नासरत नगर में प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था का बाइबल पाठ करने के लिए, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 4 अध्याय 18 और 19 में इस प्रकार से कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने यहाँ पर डिक्लेयर किया, घोषणा किया, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ताकि मैं अंधों को दृष्टिदान करूं, लंगड़ों को चलाऊं, मुर्दों को जिलाऊं और परमेश्वर की प्रसन्नता का प्रचार करूं, परमेश्वर के न्याय का प्रचार करूं। जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देना आरंभ किया, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों के ऊपर हाथ रखना शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को कमांड किया, छुटकारा देना शुरू किया, तो उसका परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से बहने लगा। परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया था जब उसने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना किया। परंतु ये अभिषेक का प्रकटीकरण तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार किया, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों के ऊपर हाथ रखा, जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया निकलने के लिए, जब भलाई का कार्य किया, जब सेवा किया, जब प्रचार किया, जब शिक्षा देना आरंभ किया, परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से बहने लगा। लूका 4 अध्याय 32 पद में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार के साथ था।
जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, तो उसके सुनने वाले लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार में परमेश्वर का सामर्थ्य था। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में परमेश्वर का अधिकार था। उसने अधिकार और सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। हर एक सुनने वालों के मन को शांति मिला। हर एक सुनने वाले के मन में ऐसा लगा मानो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। लूका 4 अध्याय के 34 पद में दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को देख कर चिल्लाते थे। परमेश्वर की अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को दुष्ट आत्मा जो है महसूस करते थे और चिल्ला कर कहते थे, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। जहां परमेश्वर का अभिषेक है वहां छुटकारा है। जहां परमेश्वर का अभिषेक होता है, अभिषेक रहता है, वहां दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकल करके भाग जाते हैं। और दुष्ट आत्मा यीशु नासरी को, प्रभु यीशु मसीह को देख कर कहते थे, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझको जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तो यहाँ पर पाते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की अभिषेक को महसूस किया और दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर निकल करके जा रहे थे। और इस बात को देखकर लूका 4 के 40 में लिखा है, जब सूरज डूबते समय जिनके यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बीमारों को चंगाई पाते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हुए देखा, लोग बीमारों को यीशु के पास लाने लगे और उसने एक एक के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। परमेश्वर यीशु मसीह में होकर कार्य कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने जिनके ऊपर हाथ रखा वे सब चंगे हो गए। 7वीं बात, क्या यह अभिषेक बुझाया जा सकता है? क्या परमेश्वर की अभिषेक को बुझाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है यस। परमेश्वर की अभिषेक को सीमित किया जा सकता है। परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया जा सकता है। परमेश्वर को काम करने से रोका भी जा सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं मरकुस 6 अध्याय 5 और 6 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगर नासरत में, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, जहाँ उसका बचपन बीता था, जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में सेवकाई आरंभ किया, तो लोगों के अविश्वास के कारण ज़्यादा चंगाई और छुटकारा लोगों को नहीं दे पाया। प्रभु यीशु मसीह अपने गृह गांव नासरत में जब सेवकाई आरंभ किया तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर का अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक वहाँ पर नहीं आया और प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा चंगाई और छुटकारा लोगों को नहीं दे पाया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में आ गए। वहाँ पर उसने घर लिया और वहाँ पर रहने लगा और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगा। 8वीं बात, क्या हमें उसी अभिषेक को पाने की उम्मीद करना चाहिए? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा और दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को चंगाई करता फिरा। क्या हमें वही अभिषेक की उम्मीद करना चाहिए कि परमेश्वर ने जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह को दिया था वही अभिषेक मेरे जीवन में भी आए? क्या हमको उसी अभिषेक को पाने की उम्मीद करना चाहिए? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है और इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। इसका जरूरत नहीं है कि कोई हमको सिखाए। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से हमारा अभिषेक किया है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर में है
पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में वास करता है। परमेश्वर का अभिषेक हमारी आत्मा में है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना शुरू करेंगे, जब वचन का प्रचार करना शुरू करेंगे, जब हम सेवकाई आरंभ करेंगे, जब हम लोगों की सेवा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ अपने वचन को दृढ़ करेगा। परमेश्वर हमारे साथ काम करेगा। जब हम बीमारों के ऊपर हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर उनको चंगा करना शुरू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो हम में है, जो हमारे अंदर में है, अब वो हमारे द्वारा से वो बहना आरंभ होगा और लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करेंगे। जब आप प्रचार करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। जब लोगों की सेवा करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में वास करता है। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, जब वचन का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर से निकलता है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे भीतर से निकलता है। 9वीं बात, हम इस अभिषेक को कैसे जानते हैं? हम इस अभिषेक को कैसे जानते हैं? तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, निर्गमन 30 अध्याय 22 से लेकर 30 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभिषेक के तेल से मिलाप वाले तंबू और उसके सारे सामानों का तेल से अभिषेक किया जाना था। परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा, मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए कहा। और जब मिलाप वाला तंबू बन गया, तो मिलाप वाले तंबू का और उसके सारे सामानों का तेल से अभिषेक किया गया, उन पर तेल छिड़का गया। हारून और उसके पुत्रों का याजकी सेवकाई के लिए तेल से अभिषेक किया गया। मंदिर में सेवा करने के लिए हारून और उसके पुत्रों को चुना गया, याजक और महायाजक होने के लिए, और उनका तेल से अभिषेक किया गया। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय 10 से 12 पद में लिखा है, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। अभिषेक करके पवित्र किया, उनको परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया। 11 पद में लिखा है, और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल समान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान और आंगन में जो भी सेवकाई के लिए सामान थे, सामग्री थे, उन सब के ऊपर तेल से अभिषेक किया गया। 12 पद में, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। हारून को महायाजक के रूप में अभिषेक किया गया। पद 10 में हमने देखा कि मूसा ने मिलाप वाले तंबू का और सारे सामानों का परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अभिषेक किया गया। हारून और उसके पुत्रों का महायाजक और याजक होने के लिए अभिषेक किया गया। 10वीं बात, अभिषेक का मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करना है। अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करना। पहला शमूएल 10 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल का इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल का इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। पहला शमूएल 10 के पहला पद में लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। जब शमूएल ने शाऊल के ऊपर तेल उंडेल दिया, अभिषेक का तेल को, तो परमेश्वर का सामर्थ शाऊल के ऊपर आ गया और शाऊल भविष्यवाणी करने लगा। शाऊल के ऊपर में एक राजा का अभिषेक आ गया और वो इस्राएल पर राज करने लगा। 11वीं बात, राजा सुलेमान का अभिषेक किया गया। राजा सुलेमान का अभिषेक किया गया। पहला राजा 1 अध्याय 39 पद में लिखा है, तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्य अभिषेक किया। सुलेमान के ऊपर में तेल उंडेला गया, उसको इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया गया, उनको अधिकार दिया गया, उन्हें सामर्थ्य दिया गया और सुलेमान इस्राएल पर राज करने लगा। 12वीं बात, इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक किया गया। इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक किया गया। पहला राजा 19 अध्याय 15 से 16 पद में एलिय्याह ने यहाँ 3 लोगों का अभिषेक किया। अपने सेवकाई के अंत समय में, अंतिम भागों में एलिय्याह ने
3 लोगों का अभिषेक किया। पहला, उसने अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक किया। अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक किया। अन्य जातियों का अभिषेक किया। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे शासक लोग हैं, हमको उनको अभिषेकित करना है कि वो परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ में करें, वो देश की सेवा ईमानदारी के साथ में करें। हमको अन्य जातियों का अभिषेक करना है ताकि वो कार्य, जिम्मेदारी जो उनको सौंपा गया है, वो ईमानदारी के साथ कर सके। दूसरा, इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक किया गया। इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक किया गया। हमको अपने समाज में अपने अगुओं का अभिषेक करना है ताकि वो परमेश्वर का कार्य कर सके। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीसा का अभिषेक किया। हमको अपने घराने का अभिषेक करना है, हमको अन्य जातियों का अभिषेक करना है, अपने समाज के अगुओं और सेवकों का अभिषेक करना है, हमको अपने परिवार का सदस्यों का अभिषेक करना है। एलिया ने अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक किया, इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक किया, अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीसा का अभिषेक किया। और इसी प्रकार 13वीं बात, इसी प्रकार यहूदा का राजा होने के लिए योआस का अभिषेक किया गया। यहूदा का राजा होने के लिए योआस का अभिषेक किया गया। दूसरा राजा 11वां अध्याय 12 पद में लिखा है, तब उसने राजकुमार को बाहर लेकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र दिया गया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। योआस जब बालक था, बच्चा ही था, तब उसके ऊपर राज मुकुट रखा गया और उसको साक्षी पत्र दिया गया। उसको गिव हिम ए कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, उन्हें वाचा का कॉपी दिया गया, अर्थात उनको मूसा की व्यवस्था का नकल दिया गया ताकि परमेश्वर के प्रजा का सेवा वो वचन के अनुसार कर सके। यहाँ पर योआस को राज मुकुट दिया गया और परमेश्वर का वचन दिया गया। हमको परमेश्वर अभिषेक देता है तो हमको परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर की सेवा के लिए दिया जाता है और हमको परमेश्वर की ओर से ये सेवा करना होता है। 14वीं बात, पुराने नियम में अभिषेक का एक स्पष्ट नमूना हम देखते हैं। पुराने नियम में अभिषेक का एक स्पष्ट नमूना हम देखते हैं। पुराने नियम में याजकों का अभिषेक किया गया, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया गया, राजाओं का अभिषेक किया गया और कोढ़ियों का अभिषेक किया गया, समानों का अभिषेक किया गया। याजकों का अभिषेक, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक, राजाओं का अभिषेक, कोढ़ियों का अभिषेक, मिलाप वाले तंबू समानों का भी अभिषेक किया गया। अभिषेक का उदाहरण भजन संहिता 133 अध्याय 1 और 2 पद में हम पाते हैं। अभिषेक का सुंदर उदाहरण भजन संहिता 133 अध्याय में दिया गया है। यहाँ लिखा है, भाइयों की धन्य एकता, जब विश्वासी लोग एक मन और एक विचार के साथ परमेश्वर का सेवा करते हैं, एक मन एक विचार के साथ आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक बहता है। यहाँ लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जब परिवार में एकता होगा, समाज में एकता होगा, तब परमेश्वर का अभिषेक बहता है। पद 2 में, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यहाँ पर हारून महायाजक है। जब उसके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया तो उसके दाढ़ी से बहकर उसके शरीर पर बह रहा था। ये हारून प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और उसका अभिषेक उसके दाढ़ी से होकर उसके देह पर अर्थात कलीसिया पर बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कलीसिया पर बह रहा है, अर्थात विश्वासियों के ऊपर बह रहा है, अर्थात हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। व्हाट अबाउट द बिलीवर्स, अभिषेक के विषय में जो 16वीं बात है, क्या मसीही विश्वासियों का अभिषेक हुआ है? क्या मसीह विश्वासियों का अभिषेक हुआ है? तो इसका उत्तर है हाँ। परमेश्वर ने हर एक मसीह विश्वासियों का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है और परमेश्वर का अभिषेक उनमें बना रहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 20 पद और 27 पद में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और परमेश्वर का वह अभिषेक तुम में बना रहता है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में बना रहता है जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की सेवा करते हैं,
तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर से बहने लगता है, रिलीज होता है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हम में वास करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 और 6 पद में यहाँ पर हम पाते हैं नए जन्म के बारे में। प्रभु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं और अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, तो हमारे पापों की क्षमा होता है, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के संतान होने का हमको अधिकार दिया जाता है, हमें पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा अभिषेक किया जाता है, हम परमेश्वर के परिवार में जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर एक नया जन्म के साथ पवित्र आत्मा का निवास हमारे आत्मा में हो जाता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर आ जाता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, वी आर प्रीस्ट एंड किंग, वी आर प्रीस्ट एंड किंग। हम परमेश्वर के याजक हैं और परमेश्वर के राजा हैं। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और वो राजाओं का राजा है। हम याजक हैं और राजा हैं। हम याजक हैं इसलिए परमेश्वर की आराधना करना है और हम परमेश्वर की सेवा करना है। हम परमेश्वर की ओर से राजा नियुक्त किए गए हैं और इसलिए इस पृथ्वी पर हमको शासन करना है, राज्य करना है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। पहला पत्रस 2 के 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, और जिसने पर तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की गुण को प्रकट करें, परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट करें, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करें। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा से चुने हुए वंश हैं, हम राजपदधारी हैं, हमको राजा के रूप में अभिषेक हुआ है, हम याजकों के समाज हैं, एक याजक के रूप में हमारा अभिषेक हुआ है, हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा से हमको अलग किया गया है और हम परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के परिवार के सदस्य, उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार से ज्योति में लाया है ताकि हम परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का गुण को प्रकट करें, परमेश्वर के राज्य का हम विस्तार कर सकें। रोमियो 8 अध्याय 15 से 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें ले पालकपन की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको ले पालकपन की आत्मा दिया है जो हमारी आत्मा में होकर परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमको याजक का अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने हमको राजा का अभिषेक हमको दिया है और परमेश्वर ने हमको इस संसार में नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सकें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है, पापों की क्षमा देता है, पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक परमेश्वर हमको देता है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। तो परमेश्वर का अभिषेक का अर्थ होता है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर हमको अपनी सेवा के लिए अलौकिक योग्यता प्रदान करता है और हमने देखा परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा इस संसार में हम कर सकें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। हम इस शिक्षा को कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस संसार में हमको चुन लिया है ताकि परमेश्वर हम आपकी संतान कहलाएं। और परमेश्वर धन्यवाद करते कि आपने हमारा अभिषेक किया है ताकि हम एक याजक के समान तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें और एक राजा के समान परमेश्वर तेरे राज्य में हम काम करने पाएँ, तेरे राज्य की सेवा करने पाएँ।
हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता अगुवाई कर कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें, ताकि हमारे परिवार में परमेश्वर का अभिषेक रहे, हमारे कामों में परमेश्वर का अभिषेक रहे, हमारे समाज में परमेश्वर का अभिषेक रहे, हमारे देश में परमेश्वर का अभिषेक रहे, और परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम अन्य जातियों के का अभिषेक कर सकें, अपने समाज का अभिषेक कर सकें और अपने परिवार का हम अभिषेक कर सकें। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता अगुवाई कर कि हमारे जीवन से परमेश्वर का गुण प्रकट हो। पिता तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, जो वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु एक नया अभिषेक को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर में दुआ करता हूँ, उनके जीवन के सारे बंधन और श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक ताजगी आ जाए, परमेश्वर उनके जीवन में एक नई जागृति आ जाए, एक पिता उनके जीवन में प्रभु जी एक पुनरुत्थान का सामर्थ्य कार्य करने पाए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने लोगों को स्पर्श किया है, अपने लोगों को पिता एक नया अभिषेक को आपने से अभिषेकित किया है। तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आप आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक मसीह परिवारों में परमेश्वर अभिषेक दीजिए, जो सेवक लोग हैं उनकी सेवकाई को अभिषेक कीजिए, जो सेवक हैं जो जॉब में पिता उनके जॉब को अभिषेक कीजिए पिता, अभिषेक दीजिए प्रभु। जो खेती किसानी करते हैं पिता, उनके कार्यों में परमेश्वर अभिषेक दीजिए। दया करिए पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ हर एक विश्वासियों के जीवन से बहने पाए, हर एक लोग अपने जीवन से तेरी गवाही तेरी महिमा करने पाए। पिता तेरा धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को जीवन को संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम अगले भाग में हम शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।